हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक सब मस्त होंगे। आज हम फिर से पढ़ेंगे पर्यावरणीय शिक्षा BS सेकंड सेमेस्टर का सेकंड लेसन, क्योंकि हमने पहला लेसन कल समाप्त कर लिया था। तो आइए देखते हैं, सेकंड लेसन हमारा है पर्यावरण के संदर्भ में विकास की सोच। तो इसमें पहला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा होती है किनके कारण होती है। कारखानों से होती है, कोयला जलाने से होती है, पेट्रोल जलाने से होती है, लकड़ी जलाने से होती है। तो बताइए भाई, किस जलाने से होती है, कैसे होती है अम्लीय वर्षा। तो होती है हमारा कारखानों से होती है अम्लीय वर्षा। तो कैसे होती है हमारी अम्लीय वर्षा, कारखानों से। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा किस देश में होती है अम्लीय वाली। तो चीन हो गया, नॉर्वे हो गया, जापान, संयुक्त अमेरिका। तो किस देश में होती है हमारे, तो नॉर्वे में होती है हमारी अम्लीय वर्षा। तो कहाँ पे होती है, नॉर्वे में। फिर तीसरा क्वेश्चन है, ओजोनोथ्री प्राथमिक प्रदूषक है, द्वितीय प्रदूषक है, एक या दोनों, दोनों ही सही है। बताओ तो कौन सा है। तो हमारा तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, द्वितीय प्रदूषक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्षा जल संलयन क्या है। वर्षा जल संलयन क्या है, तो क्या है हमारा वर्षा जल संलयन क्या है। तो उपयोग किए गए जल का संग्रह और भंडार, वर्षा जल का संग्रह और भंडारण, पानी का विवरण, मतलब वर्षा को संलयन मतलब बचाना, यानी वर्षा का संग्रहण एंड भंडार। ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, फिर पांचवा नंबर है, वर्षा जल संचयन का क्या उद्देश्य है। वर्षा जल संचयन का क्या उद्देश्य है। वर्षा जल को पृथ्वी की सतह पर धारण करना, भूजल पुनः भरण करना, उसके बाद है फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग के लिए, मछली पालन के लिए। तो कौन सा इसमें सही रहेगा हमारा, बोलो। 5 नंबर का कौन सा हमारा सही रहेगा। इसमें भी देखो, भूजल पुनः भरण के लिए ही सही रहेगा। ठीक है, भूजल पुनः भरण के लिए। ओके, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन पानी की कमी के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो उद्योगों का तेजी से विकास, बढ़ती हुई जनसंख्या, जल संसाधन कुप्रबंधन, भारी वर्षा। तो कौन सा इसमें नहीं है, तो हमारा भाई जल भारी वर्षा नहीं है। तो 7 नंबर देखते हैं, ओजोन छिद्र स्थित है। ओजोन छिद्र स्थित है कहाँ पे, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, एक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, दोनों ही ध्रुव पर हमारा उपस्थित है। ठीक है, फिर लास्ट को 8वां क्वेश्चन हमारा, हरित क्रांति प्रभाव में किस गैस की सर्वाधिक प्रमुखता रखती है। हरित क्रांति गैस में किस गैस की सर्वाधिक प्रमुखता रहती है। तो कौन सी रहती है हमारी, ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ये सही आंसर होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हरित विश्व में हरित गैस में भारत का अधिगम है। विश्व में हरित गैस का भारत में अधिगम है। तो कौन सा स्थान है हमारा, पहला है। ठीक है, फिर है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है। चीन, भारत, USA, यूरोप संघ। तो कौन सा उत्तरदायित्व है, USA है। ठीक है, फिर है नीचे, ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है। वनों में वृद्धि, ये तो है नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, ये भी नहीं। ऑक्सीजन में वृद्धि, ये भी नहीं। तो हमारा होगा कौन सा, हमारा सी ऑप्शन होगा 11 का। सी ऑप्शन कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। फिर आगे है, कितने डेसिमल से अधिक ध्वनि घातक होती है। कितने डेसिमल से अधिक ध्वनि घातक होती है। तो 120, 150, 40, 80। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा, बी यानी कि 150 हमारा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, फिर है 13 नंबर हमारा क्वेश्चन, किसकी मापक इकाई डेसिमल है। ध्वनि की, जल की, हवा की, भूमि की। तो कौन सा होगा इसमें, जल की होगा। ठीक है, डेसिमल नहीं होता है। फिर है, जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था। जल प्रदूषण नियंत्रण और निवारण कब पारित हुआ था। तो हमारा कौन सा है, हो गया 76, 77, 74, 90। तो कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा, 74, 1974 में। ठीक है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषित वायु को, भूमि को, प्रदूषित जल को। तो पता ही होगा, हमारे प्रदूषित जल को ही कहेंगे। ठीक है, 15 नंबर ये हो गया। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिमल ध्वनि होने से होती है। तो कितने से होती है, 50 से 60, 80 से 90, 40 से 70, 30 से 35। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा 16 नंबर का। 16 नंबर का हमारा 80 से 90, 80 से 90
बी डी बी, ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा 80 से 90। किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई? किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई? तो लैंडसैट 3, गोज, निबस 7, टिरोस एम। तो 17 नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? लास्ट वाला होगा, निबस 7, ठीक है। फिर है स्मोक सिटी ऑफ द इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई? स्मोक सिटी बोल किसे बोला जाता है, हमारा उपाधि किसे दी गई? तो हमारा कोलकाता शहर होता है, ठीक है। नंबर 2 पर हमारा दिल्ली होगा। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया का? ऑस्लो में, कोपेनहेगन में, स्टॉकहोम में, लंदन में। तो 19 नंबर का क्या होगा? ऑस्लो में होगा, ठीक है। उसके बाद है मृदा प्रदूषण सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? तो हमारा क्या होता है? हमारा मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक तो हमारा कांच, अपमार्जक, CO2 या प्लास्टिक। तो हमारा क्या होगा? प्लास्टिक सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है धुएं का निर्माण होता है कोहरे प्लस NO2 से, धुएं प्लस कोहरे से, धुएं प्लस CO2 से, धुएं प्लस रेडियो एक्टिविटा से। तो किससे होता है हमारा? 21 नंबर का ऑप्शन सबसे लास्ट वाला हमारा सही रहेगा, कौन सा? धुएं और रेडियो एक्टिविटा से, ठीक है। उसके बाद है 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेत हैं हरित शैवालों तथा जलीय लिक्विड्स, फर्न तथा शाइकन, आम तथा नीम, लाइकेस तथा मांस। कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा? लाइकेन तथा मांस, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो फिर से आ गया इसमें ऑप्शन वही वाला क्वेश्चन, सॉरी। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु प्रदूषण से जल प्रदूषण को ये तो पता ही होगा ना, जल प्रदूषण से होता है, ठीक है। उसके बाद है कृषि क्षेत्र में वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है, कौन है? रासायनिक कार्बन, रासायनिक कीटनाशक, अपशिष्ट, ये सभी। 24 नंबर का हमारा कौन सा होगा? ये सभी ही हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद है योजना विधि से सबसे अधिक योगदान किसका है? योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? रूसो और फ्रोबेल का, प्लूटो और अरस्तू का, सुकरात और डीवी का, बार्टेसरी और फ्रायड का। तो किसका है हमारा? रूसो और फ्रोबेल का है, ठीक है। किसका है? रूसो एंड फ्रोबेल का। अगला है हमारा योजना विधि से सबसे अधिक योगदान किसका है? योजना विधि में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो किलपैट्रिक का, रूसो का, फ्रोबेल का, डीवी का। तो किसका होगा हमारा? 26 नंबर का फिर से हमारा किलपैट्रिक का है, ठीक है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही रहेगा हमारा? 16 फरवरी, 16 अप्रैल, 16 दिसंबर, 16 अप्रैल। कौन सा होगा ऑप्शन? सितंबर, फरवरी। देखो सबने 16 ही 16 दिए हैं, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? 27 का कौन सा होगा हमारा? 16 सितंबर सही ऑप्शन होगा। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? देखो अभी मनाया गया हम लोगों का, तो कब मनाया गया था? देखो 5 जून को मनाया गया था हमारा, ठीक है। फिर 29 नंबर हमारा क्वेश्चन, योजना विधि किस दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है? आदर्शवाद, यथार्थवाद, योजनावाद, प्रकृतिवाद। तो किस पर आधारित हमारा है? प्रयोजनवाद पर, ठीक है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है योजना विधि जन्मदाता है। योजना विधि के जन्मदाता है कौन है? ब्रूकेर है, हार्डम के लिए हैं, किलपैट्रिक है, हर्बर्ट है। तो कौन है योजना विधि के? 30 नंबर का कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारा? किलपैट्रिक है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है? निम्नलिखित में कौन सा योजना पद्धति का सिद्धांत है? तो अनुभव का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत, ये सभी। तो 31 नंबर का हमारा क्या होगा? ये सभी हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? पारिस्थितिक उत्पन्न करना, योजना का निर्माण करना, योजना का चुनाव, योजना का मूल्यांकन। तो कौन सा इसमें सही रहेगा? योजना का निर्माण करना, ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। उसके बाद हमारा ऑप्शन है सामाजिकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों में किसका विकास होता है? प्रेरणा शक्ति का, आत्मविश्वास का, आत्मनिर्भर निर्णय करने का, इन सभी का। तो इसमें 33 नंबर का हमारा कौन सा ऑप्शन है? ये देखो सभी होना चाहिए, तो ये क्या हो गया? इन सभी का, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा 34 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति परंपरागत पद्धति कहलाती है? प्रयोगशाला पद्धति, भाषण पद्धति, पाठ्य पुस्तक पद्धति, सभी बी या सी?
तो कौन इसमें ऑप्शन सही रहेगा 34 नंबर का? डी हमारा ऑप्शन ही सही होगा। कौन कौन से हैं? बी और डी, पाठ्यक्रम, पुस्तक पद्धति, भाषा पद्धति। ठीक है, ये हमारे सही ऑप्शन होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्य शिक्षण पद्धति नहीं है? व्याख्यान विधि, इकाई पद्धति, संश्लेषण व विश्लेषण पद्धति, निगमन व आगमन पद्धति। कौन सा इसमें हमारा सही रहेगा ऑप्शन? 35 नंबर का हमारा निगमन व आगमन पद्धति हमारा सही रहेगा। ठीक है। वर्ष 1918 तक किसी पद्धति का रूप स्पष्ट हुआ था? वर्ष 1918 तक किस पद्धति का रूप स्पष्ट हुआ था? समस्या पद्धति, योजना पद्धति, वाद विवाद पद्धति, इकाई पद्धति। 36 नंबर का हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? योजना पद्धति का हमारा हुआ था। ठीक है। उसके बाद है 37 नंबर है, निम्नलिखित में वाणिज्य शिक्षा की कौन सी पद्धति नवीनतम है? समस्या पद्धति, व्याख्यान पद्धति, इकाई योजना, योजना पद्धति। तो 37 नंबर का हमारा क्या होगा? इकाई पद्धति हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सी पद्धति विवादास्पद है? विवादास्पद है तो कौन सी? समस्या समाधान पद्धति, योजना पद्धति, प्रयोगशाला पद्धति, विश्लेषण पद्धति। तो 38 नंबर का कौन सा होगा? समस्या समाधान पद्धति। उसके बाद है हमारा है 29 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर, इनमें से किस विधि के प्रयोग के समय अध्यापक को सक्रिय रहना परंतु छात्र को निष्क्रिय रहना होता है? किस समस्या विधि, इकाई विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि। तो हमको पढ़ाया था आपको निष्क्रिय कब रहा जाता है? जब वो व्याख्यान टीचर करता है तो क्या छात्र होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। ओके। निम्नलिखित 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? पारिस्थितिक उत्पन्न करना, योजना का चुनाव करना, योजना का मूल्यांकन, योजना का निर्माण करना। 40 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? सी ऑप्शन, योजना का निर्माण करना। सामाजिकृत अभिव्यक्ति पद्धति के द्वारा छात्रों को में किसका विकास होता है? प्रेरणा शक्ति का, आत्मविश्वास का, आत्मनिर्भरता का, इन सभी का। तो 41 नंबर में हमारा कौन सा ऑप्शन रहेगा? इन सभी का होता है। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मस्तिष्क प्रबल संवेदना अपयोग का विकास हुआ। विकास किया किसने? स्टोरिरो ने, स्किनर ने, किलपैट्रिक ने, ओसवर्न ने। किसने किया था? हमारे लास्ट वाले ओसवर्न ने किया था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, शिक्षण विधियों एवं शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर होता है किसका? उद्देश्यों का, पाठ्य पुस्तकों का, प्रारूप का, इन सभी का। तो हमारा कौन सा क्वेश्चन है? हमारा 43 यानी 43 हमारा किसका होना चाहिए? उद्देश्यों का। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ए नंबर है, उद्देश्यों का। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रभुत्ववादी शिक्षण अपव्यूह में शामिल नहीं है अनुवर्ग शिक्षण, ऐतिहासिक खोज, अभिक्रमक अनुदेशक या ये सभी। तो इसमें कौन रहेगा? ऐतिहासिक खोज रहेगा सही ऑप्शन। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, सुकरात का शिक्षण अपव्यूह है। सुकरात का शिक्षण अपव्यूह है। 45 नंबर कौन सा ऑप्शन रहेगा? प्रश्नोत्तर विधि को पैसा से यूनिट 1 में पढ़ाया था आपको, प्रश्नोत्तर विधि हमारा सही सुकरात का। ठीक है। फिर 46 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भ्रमण निम्नलिखित विधि का उदाहरण है। भ्रमण निम्नलिखित किस विधि का उदाहरण? प्रयोगशाला विधि का, निरीक्षण विधि का, सुकराती विधि का, आगमन विधि का। क्या? भ्रमण विधि मतलब घूमना, घूम घूम कर पढ़ाना। तो किसका है भाई? 43 नंबर विधि, निरीक्षण विधि। भ्रमण करना, निरीक्षण करना, वही एक बात होती ना। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक, डेवी, अमिस्टन, पार्कहर्स्ट। तो कौन सा? किलपैट्रिक ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वह विधि जो ज्ञानेंद्र से सीखने के विधि है? कहानी विधि, योजना विधि, भ्रमण विधि, समस्या समाधान विधि। 48 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? भ्रमण विधि। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन हमारा है, समस्या समाधान विधि के कितने सोपान है? 4, 6, 5, 8। 4, 6, 5, 8 कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन? सी नंबर सही रहेगा। कौन सा हो गया? समस्या समाधान के कितने सोपान है? तो 5 सोपान है। ठीक है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन हमारा है, योजना व समस्या समाधान विधि में अंतर है? योजना व समस्या चयन में, तथ्यों के संकल्प में, निष्कर्षों की वृद्धि में, दृष्टि में, उपयोगिता की दृष्टि में। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा? हमारा 2 नंबर, निष्कर्ष की दृष्टि में। ठीक है। क्या नंबर हमारा क्वेश्चन हमारा है, योजना विधि के जनक किस देश के हैं? योजना विधि के जनक किस देश के? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, भारत। तो कौन से भाई हैं? तो हमारा अमेरिका के हैं योजना विधि के जनक। ठीक है। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन परत कहाँ विद्यमान है? समताप मंडल में, जलमंडल में,
ऊर्ध्वमंडल में, स्थल मंडल में। तो हमारी कहाँ स्थल है? समताप मंडल में स्थित है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वनों के विनाश को कहते हैं क्या? मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, विलुप्ति, मृदापर्दन। तो क्या कहा जाता है हमारा? वनोन्मूलन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है, वनोन्मूलन का प्रभाव है मृदापर्दन में कमी, जलवायु का संतुलन होना, वन्य जीवों का विनाश, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना। तो 54 नंबर में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? सी ऑप्शन, वन्य जीवों का विनाश। ठीक है। वन्य संरक्षण का उपाय है क्या? वृक्षारोपण, वन्य संरक्षण, ये कि दोनों। तो 55 नंबर का कौन सा ऑप्शन है? ये दोनों ही हमारा सही रहेगा, ये दोनों ही हमारा सही है। ठीक है। उसके बाद है, हरित प्रभाव का मुख्य कारण है। हरित प्रभाव का मुख्य कारण कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 56 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑक्सीजन खत्म होती जा रही, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन हमारा है, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है क्या? योजना विधि, अवलोकन विधि, नाटकीयकरण, समस्या समाधान विधि। 57 नंबर का हमारा कौन सा होगा? देखो लास्ट वाला ही हमारा सही होगा, समस्या समाधान विधि होगी। ठीक है। उसके बाद ये लास्ट पेज हमारा है, उसके बाद पढ़ लेते हैं हम सही से। 58 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ताजमहल को खतरा है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑक्सीजन से, सल्फर डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन से। ठीक है। हमने बताया था सल्फर डाइऑक्साइड, यदि अम्लीय वर्षा से ताजमहल को खतरा है। फिर है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो देखो इसमें 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा होगा? 59 का हमारा क्या होगा? नंबर सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है। CO2, CFC, CH4। फिर 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है, ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, हिमाचल में। तो कहाँ पाया जाता है हमारा? अंटार्कटिका में पाया जाता है। ठीक है। अंटार्कटिका में। ओके। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 61 नंबर कौन सा क्वेश्चन रहेगा हमारा? वर्षा 1980 में, 1990 में, 1970 में, 1960 में। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा हमारा? 61 नंबर का हमारा सी नंबर हमारा सही रहेगा, 1980 में। ठीक है। उसके बाद है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों में पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। कौन करती है? ओजोन परत, बादलों की परत, कार्बन परत, नियोजन परत। हाँ, तो कौन सी होगा इसमें ऑप्शन सही? ओजोन परत हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओजोन परत। उसके बाद है, अम्लीय वर्षा का रूप है क्या? नम वर्षा, शुष्क वर्षा या फिर दोनों। कौन सा इसमें सही रहेगा हमारा? दोनों ही हमारे ऑप्शन सही हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद है, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हरित भवन का संबंध है, हरित भवन का संबंध किससे हमारा है? CFC, नाइट्रोजन, O2 या CO2 से, सल्फर डाइऑक्साइड। तो किससे होता है हमारा? CO2 हमारा सही ऑप्शन रहेगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा? CO2। ठीक है। हमारे आज 64 क्वेश्चन यानी कि सेकेंड यूनिट हमारी समाप्त हो चुकी है। फर्स्ट यूनिट हमने कल पढ़ा दिया था। अभी हमारा थर्ड यूनिट हो जाएगा 4, यानी कि हमारा पर्यावरण अध्ययन समाप्त हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।